गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर चीज़ का, हर पल का लख लख बार शुक्राना, हर पल में, हर श्वास में आपका शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। गुरुजी संगत जी, आपको जय गुरुजी। गुरुजी आपको मेरा प्रणाम। तो जैसे गुरुजी बोलते हैं कि अपना सत्संग सुनाने से पहले अपनी जर्नी थोड़ी सी बतानी चाहिए कि हम गुरुजी के साथ कैसे जुड़े। तो मैं भी पहले अपनी जर्नी बताती हूँ। मैं गुरुजी के साथ एकदम से ही कनेक्ट होगी। गुरुजी के साथ कनेक्ट करने वाले थे एक आंटी जी, मेरे मम्मा की फ्रेंड। वो आंटी जी हमारे घर पे बहुत बड़ा संकट आ रखा था, बहुत बड़ी मुसीबत आ रखी थी, जिससे परेशान होके हम लोग एक दिन उनके घर गए। तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोल दी कि कुछ नहीं करो, ये हैं गुरुजी, ये दुगरी वाले गुरुजी हैं, इनका नाम जपना शुरू कर दो, इनका जो है मंत्र जाप करना शुरू कर दो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। क्योंकि हम तब गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हुए थे, तो उन्होंने हमें जल प्रसाद भी दिया अपने घर से कि ये जल प्रसाद है, आप गुरुजी का जल प्रसाद है, आप भी लो, अपने परिवार में सभी सदस्यों को भी देना। और वाकई ही उस जल प्रसाद ने इतना मैजिक कर दिया ना मेरे घर पे। मुझे लगता है सबसे बड़ा हादसा होते होते रुक गया। कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो मुझे नहीं पता। फिर जब वो लेके आए ना, कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक विश्वास सा था, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ पहले भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे मैंने अपनी नादानी से गुरुजी को ठुकरा दिया और उनको एक्सेप्ट नहीं करा था। अगर मैं तब कर लेती तो शायद वो दिन भी मुझे नहीं देखना पड़ता। पर कहते हैं ना, जैसे गुरुजी की रज़ा, उन्होंने उसी टाइम पे वैसे ही जोड़ना था मुझे अपने साथ, मतलब फिज़िकली ऐसे कनेक्ट करना था, क्योंकि हम लोग जुड़े तो गुरुजी के साथ बहुत पहले से होते हैं। इस दुनिया में उन्होंने अब जोड़ना था, उसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे अपने साथ जोड़ा, अपनी संगत परिवार का हिस्सा बनाया, अपनी बेटी मुझे बनाया और इतना प्यार दिया, और आज भी आप मुझे देते आ रहे हो। थैंक यू सो मच गुरुबा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का ना, संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी का ना मुझे मैसेज आ रहा था 16 और 17 तारीख को, मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था। मैंने जैसे यूट्यूब ओपन करा, पुत्तर तेरे उत्ते बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तू सत्संग सुन, है ना, तेरे कष्ट कट्टे जाएंगे। पहले दिन तो जब मैंने देखा 16 को, मैंने ना थोड़ा सा इग्नोर मारा, मैं ना वो नहीं चलाया, मैंने उसके बदले में गुरुजी का मंत्र जाप चला दिया। मैं क्या, गुरुजी करने वाले भी आप हो, उस चीज़ को रोकने वाले भी आप हो, मैंने नहीं सुनना। पता नहीं क्यों मेरा मन सा नहीं बचा। मैं क्या, गुरुजी मेरे साथ क्यों होना है, मैं तो आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, आप मुझे कह रहे हो तेरे ऊपर बड़ा संकट आने वाला है। मैं क्या, गुरुजी कुछ नहीं होता, आप है ही हो ना, आपने इतने इतने बड़े बड़े संकट डाले हैं ना, आप ये भी डाल दोगे। फिर मैं 17 को जब मैं अपना फिर फ़ोन खोलती हूँ, यूट्यूब चलाती हूँ, मुझे ऊपर ही सत्संग आ जाता है उस दिन भी। मैं उस दिन भी इग्नोर मारती हूँ, मैं नहीं सुनती वो सत्संग। मैं गुरुजी को फिर से यही बोलती हूँ, गुरुजी जो आपकी मर्ज़ी, जो आपकी रज़ा। तो ऐसे ही 2 दिन होते हैं। तो क्या होता है, 18 तारीख को मैं आ रही होती हूँ, सुबह 11 बजे का टाइम था। मैं घर पे आ गई। घर पे आने के बाद जो है, मेरे को मेरी दादी जी बोलते हैं कि मेरे को सामान ला दे। रोज़ ही जाते हम लोग, अपनी गली के बाहर निकलने की देर थी मुझे। अब मुझे लगता है, और वो काम भी बिल्कुल पास में ही था घर के। मुझे लगता है, मेरे मन में अभी मैं पैदल चली जाती। फिर मैंने कहा चल छोड़ यार, एक्टिवा पे तो बैठी हुई हूँ, मैं एक्टिवा भी मैंने स्टैंड पे भी नहीं लगाया, मैं एक्टिवा पे ही ले आती हूँ फटाफट, अब फिर ना मैं उतर जाऊँगी। फिर क्योंकि ना मेरा, जब मैं आई ना तब भी मेरा मन यही कर रहा था कि मैं ना अंदर जाऊँ, फटाफट गुरुजी से मिलूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन में ऐसे हो रहा था, मैं अंदर जाऊँ, मैं गुरुजी के साथ मिलूँ, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के जो है उनसे बातें करूँ, मेरे को अपने गुरुजी से मिलना है। मेरे मन में उस टाइम पे ये चल रहा था। मैं गई, मैं गली के बाहर निकली हूँ कि एक ट्रक खड़ा हुआ था, और दूसरी साइड से जो है मोटरसाइकिल वाला आता है, उसके कानों में हेडफोन लगे होते हैं, आता है। मैं बहुत स्लो थी, मैं बहुत स्लो थी संगत जी। आता है,
ठोकता है और चला जाता है। मैं देख भी रही हूँ, मैं समझ भी नहीं आ रही मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं क्या गई, मैं ओए 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 मैंने बोला। चलो उन्हों कोई वहाँ पे, अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो लेडी कहाँ से आई, एकदम से उन्होंने मेरा एक्टिवा उठाया। मैं गिरी भी लेफ्ट हैंड साइड। मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट भी लेफ्ट हैंड में ही पहना हुआ था। मैं फटाफट निकल गई। मैंने क्या कहा, मेरे पैर पे कहीं ना लग जाए। मैं फटाफट निकल गई। चलो थोड़ी बहुत जो लगनी थी वो तो लगी, पर फिर भी गुरुजी ने मेरे को बहुत आगे होके बचाया है। उस दिन मेरे स्कूल में फंक्शन भी था। मेरे मन में एक ही चीज़, जब मैं गिरी भी ना, मैं कहा गुरुजी ने बचा लिया, मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैं चलो गिरी, मिट्टी मिट्टी सी भी लगी क्योंकि थोड़ा सा खड्डा था, गीला गीला बनता था, कपड़े ख़राब हुए, कोई बात नहीं, उठ गई। कहते, अंकल जी मुझे कहते हैं, आपने देख के नहीं चलाया, आप है ना, आपने हॉर्न नहीं दिया तेज़ से। मैं क्या अंकल जी, हॉर्न नहीं दिया मैं मानती हूँ, लेकिन मैं तेज़ थी आप मुझे नहीं कह सकते। मैं बिल्कुल स्लो थी। मैंने कहा मेरा से घर से निकलने का रास्ता यही है ना, मैं यहाँ पे ही रहती हूँ, मैं आज कोई नई तो नहीं आ रही यहाँ पे। 20 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ से निकलते हुए, पर चलो जो हादसा होना होता है उस टाइम पे हो जाता है। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना करा घर पे आके, ये गुरुजी आपने मुझे बचा लिया। पता नहीं मेरे साथ क्या होना था, पता नहीं, मैं लेफ्ट हैंड साइड गिरी हूँ, मेरा गोड्डे पे लगनी थी, मेरे पैर पे लगनी थी, मेरा पैर टूटना था, मुझे भी नहीं पता। मैं यही कहती हूँ गुरुजी आपने मुझे बचा लिया, शुक्राना गुरुजी, उसके लिए बेअंत शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ ना उतना थोड़ा है। संगत जी उस एक्सीडेंट के बाद मुझे लगता है मेरे गोड्डे पे थोड़ी सी लगी है, खरोंचे आई हैं, मेरे पैर पे लगी थोड़ी बहुत, जो कि मुझे उस दिन नहीं पता चला। लेकिन ना मेरा मन ना उस दिन भरा ही रहा, भरा ही रहा। मैं घर पे आके भी ना थोड़ा सा रोने लगी, थोड़ी सी इमोशनल हो गई। फिर मैं देखती हूँ अपने आप ही, देख के मैं क्या पैर की मूवमेंट हो रही है, ठीक है चलो गुरुजी ने बोला था मुझे, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे, मेरे पास उस टाइम पे छोटा स्वरूप था, पॉकेट स्वरूप था। मैं वहाँ पे देख के गुरुजी को कह रही हूँ, मैं क्या गुरुजी आप मुझे कह रहे थे ना कि तेरे उत्ते कुड़िए ਵੱਡਾ संकट आने वाला है। मैं क्या गुरुजी देख लो, संकट आया भी, ਤੁਸੀਂ टाल भी ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ बहुत मेरा बचा किता, ਉਹਦੇ लिए लख लख वार शुकराना। मैं बहुत शुकराना करा, पर पता नहीं संगत जी क्यों मेरे मन में फिर ये भी आया कि मैंने गुरुजी से बात करनी थी, शायद अगर मैं गुरुजी से बात करके जाती, फिर मैं देख के जाती, तो शायद ये कुछ नहीं होता। अभी जब मैं सुबह घर से गई हूँ, मैं गुरुजी से मिल के गई हूँ, गुरुजी से बिना बिना मिले मैं नहीं जाती। लेकिन पता नहीं, चलो जो था गुरुजी की रज़ा थी। मैंने तब भी यही बोला। फिर मेरे को ना यही था, मैं क्या ये मुझे लग तो गई है, मुझे ना जल प्रसाद दे दो, मेरे को जल प्रसाद चाहिए, गुरुजी का जल प्रसाद मिल जाएगा, सब कुछ ठीक है। मेरे हाथ पे भी लगी, पाम्स पे लगी थी। मैं एक ही चीज़ में, क्या मुझे गुरुजी का जल प्रसाद चाहिए। तो मम्मा आती है मेरे पास ऊपर की, देखो ज़्यादा तो नहीं लगी है ना, कहाँ कहाँ पे लगी है, देखते हैं, आई तेरी लगी लगी। मैं क्या कोई बात नहीं, गुरुजी ने मुझे बोला था तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है। मैं क्या उस संकट बहुत छोटे में टल गया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, बस शुक्राना गुरुजी का। मैं इतनी बात कह के टाल देती हूँ। फिर मैं कहती नीचे आ, नीचे आ। मैं नीचे आती हूँ, आते ही जो लोटा भर के रखा होता है ना, मैं उसमें से जल प्रसाद लेती हूँ गुरुजी के स्वरूप के आगे से, और उनके सामने ही बैठ के थोड़ा सा जल प्रसाद पीती भी हूँ, मेरे हाथों पे लगी होती है। वहाँ मैं अपने हाथ पे भी जल प्रसाद भी लगाती हूँ, मैं कुछ नहीं करती, लगाती हूँ मैं वहाँ पे भी, बस गुरुजी को देखी जाती हूँ मैं। गुरुजी के फिर मेरे को लगता है उन्होंने 2 सत्संग भी सुने। बस ऐसे ही गुरुजी ने बचा लिया मुझे, उसके लिए लख लख बार शुक्राना। फिर संगत जी मेरे स्कूल में शाम को फंक्शन था, मुझे 3 बजे जाना था, मैं लेट हो गई थी, 3:30 बजे पहुंची, आधा घंटा लेट थी, लेकिन मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी का। पर पता नहीं मन में ना एक आवाज़ सी नहीं थी, मतलब जिस मन के साथ गई ना, उस मन जैसे जाना चाहिए था, मैं उस मन के साथ नहीं गई, बुझे बुझे मन के साथ गई, पता नहीं क्यों। मैं गई, मैं ऐसे, मैंने कहा एक हाथ में मैं गुरुजी का ब्रेसलेट तो ज़रूर पहन के जाऊँगी, मैं गुरुजी को अपने साथ तो ज़रूर लेके जाऊँगी, जो होता है हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। और देखो मैं गुरुजी को अपने साथ भी लेके गई। चलो तैयार होके गए, तो फिर क्या होता है, थोड़ी मुझे लगता है अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था,
मुझे गई को मेरे भाई का मुझे फ़ोन आता है कि तू कहाँ पे है। मैंने कहा मैं स्कूल हूँ। कहता तूने इस साइड कब आना है। जब मैं होम ट्यूशन उसी साइड लेने जाती हूँ ना जिस साइड हमारी शॉप है, वहाँ से 2 मिनट का ही रास्ता है। मैंने कहा रजे मैंने तो नहीं आना, मैं तो स्कूल में हूँ, मेरा तो फंक्शन है आज। तो मैं कहा मुझे तो यहाँ पे 9 बज जाने हैं, मैंने नहीं आना। कहता तूने पक्का नहीं आना। मैं कहा नहीं। मैं कहा क्यों, हुआ क्या है। उसकी आवाज़ से थोड़ा सा लगा। कहता मेरा ना एक्सीडेंट हो गया। हाय संगत जी, जब मैंने सुना मेरा दिल ऐसे धक 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 धक। मैं क्या गुरु जी ये क्या हो गया। आपने जो करना था मेरे साथ कर देते, एक ही बारी कर देते। सारा संकट आया तो था, आप मेरे साथ थे तो सही। अब आपने ये क्या कर दिया। मैं उसको दोबारा कॉल करूँ, मेरी कॉल पिक ना करे। मैं थोड़ी सी हैरान परेशान, चलो उतनी देर में मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया, मैं चली जाती हूँ। फिर भी गुरुजी साथ होते हैं तो इतना नहीं होता है ना। करती हूँ अपना काम, करना ही है, काम करने आई है दुनिया पे, काम करती हूँ। फिर मेरे मन में आता पूछो तो सही इससे कितनी को लगी है, कितनी लगी है, कितनी नहीं लगी, कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि इसको बहुत चोटें लगती है संगत जी, गुरुजी को पता है। तो फिर मैं अपनी मम्मा को फ़ोन करती हूँ, 2-3 फ़ोन करे वो भी नहीं उठा रहे। मैं क्या हाय अब घर में पता नहीं क्या हुआ। मेरे मन में क्या कहीं वो घर पे तो नहीं आ गया, केशु कहीं घर पे तो नहीं आ गया, क्योंकि वो कह रहा था ना मेरी शर्ट फट गई है। मैं क्या पता नहीं कितनी को लगी है जो उसकी शर्ट फट गई है। फिर मैं मम्मा फ़ोन उठा लेते हैं। आई थिंक 4th फ़ोन जब मैं करती तो मम्मा मेरा फ़ोन पिक करते हैं। मैं उनको बताती हूँ, मम्मा कहते हैं हाय तू गिर के आई थी, अब वो भी गिर गया, अब उसको भी चोट लग गई है। तो मेरा फ़ोन नहीं उठाते। फिर मैं कहती हूँ चलो ठीक है आप उसको फ़ोन करके पूछ लो मम्मा को। फिर 10 मिनट बाद फिर कॉल करती हूँ कि आपकी उससे बात हुई है। कहते हैं हाँ हुई है, वो घर पे आ रहा है किसी के साथ, तो देखते हैं अब कितनी लगी है कितनी नहीं लगी है। तो संगत जी फिर वो घर पे आता है तो मुझे अपने आप जो है 10-15 मिनट बाद मैं कॉल फिर से करके पूछती हूँ। मम्मा का कॉल आने वाला होता है, कहते नहीं उसके अंडर आर्म्स के पास लगी है, तो ज़्यादा नहीं है। मम्मा कहते हैं थोड़ी अंदरूनी चोट ही उसको लगी है, बाहर दिखने वाली तो कम ही है। मैं ना उस टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हूँ। मैं कहा बस गुरुजी थोड़ी लगी है ना, उसको पता नहीं उसके ऊपर भी कौन सा संकट आने वाला था, है ना। हम दोनों के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर इतना संकट था जो आपने बहुत ही कम समय में और चुटकियों में उसको टाल दिया। सारा संकट गुरुजी ने अपने ऊपर लिया, उसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं आज भी यही सोचती हूँ, जब मैं गिरी एकदम से, मैं लेफ़्ट साइड पे गिरी जहाँ पे मैंने जिस हाथ में आपका ब्रेसलेट पहना हुआ था, और आप ही ने उस टाइम पे मुझे शक्ति दी कि तू एक्टिवा से अपना बस पैर निकालने की कोशिश कर। और मैं अब कई बार सोचती हूँ कि अगर वो गड्ढा नहीं होता उस टाइम पे तो शायद मुझे ज़्यादा चोट लग जाती। आपने तभी वो गड्ढे में गिराया मुझे ताकि मेरा बचाव हो सके, मतलब आपने खुद ही बचाया की है। पता नहीं क्या होना था क्या नहीं होना था, मुझे तो नहीं पता। उसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना करूँ उतना थोड़ा है। मैं ना फिर गुरुजी को बोला भी, मैं क्या गुरुजी आपने अब इतना कुछ करा है ना, मैं आपका ना शुक्राना सत्संग, ये वाला जो मेरा सत्संग है वो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी और मैं ना भेजूँगी तो शेयर करने के लिए। फिर ना मैं सोचती हूँ कि जब मैं गिरी थी ना, मैं क्या ये शुक्राना सत्संग ना बहुत ही छोटा सा हो जाएगा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, करती तो हूँ, देखी जाएगी। पर ये शुक्राना सत्संग जो है थोड़ा सा लेट हो गया, गुरुजी को पता है क्यों है। गुरुजी का मुझे कल भी मैसेज आया कि कुड़िए तू शुक्राना नहीं करती भी, अर्जेंट है तुम शुक्राना रिकॉर्ड कर, तू शुक्राना कर तू मेरा। मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी मैं आपके आगे बैठ के सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो, आपकी बेटी से गलती हो गई है। कल मेरा शुक्राना सत्संग जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ वो भी आपको पता है कि काम इतना था, थोड़ी सी उसके कारण नहीं हो पाया। मैंने कल ये भी सोचा था मैं दोपहर में कर दूँगी, जब है ना मैं होती हूँ घंटे के लिए, जब मैं घर पे आती हूँ मैं कर दूँगी। लेकिन उस घंटे में फिर था कि जो टिक्का है, भाई दूज का टिक्का है मम्मा का, वो पोस्ट करवाना है तो उसका सामान लेके आ, फिर वो कर, उसके लिए फिर मुझे जल्दी निकलना था तो नहीं हो पाए। फिर जब मैं शाम को आई हूँ तो हुई अष्टमी का जो सामान था वो लेने चले गए। फिर गुरुजी को पता था कि आज जो इम्पोर्टेंट काम है वो आज पूरा करके देना था, तो बस उस चक्कर में नहीं हुआ। अब मैं
शुक्राना सत्संग गुरुजी आपके आगे बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो आप मुझे माफ़ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बेअंत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। जितना शुक्राना करो उतना थोड़ा है। जिस तरह से आपने मेरी रक्षा करी है, पूरे संगत परिवार की रक्षा करते रहो, सबका साथ दो। जो लोग अभी आपके साथ नहीं जुड़े हैं, हमारी संगत परिवार का हिस्सा नहीं है, उनको भी अपने साथ जोड़ो। और जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं बाकी संगत परिवार के साथ, उनको भी ब्लेस करना। गुरुजी सर्बदा भला करो, सबना ते मेहर करो। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब शुरू हुई ये सब गुरुजी ही जानते हैं। वैसे तो मेरी जर्नी तब से स्टार्ट है जब से मैं गुरुजी के भजन सुनना करती थी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। का मतलब है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु जी हैं, गुरु ही भगवान शंकर जी हैं और गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। गुरु जी आप हमारा हमेशा पल पल ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पुराना सत्संग है। मैंने पहले भी ये शेयर किया था, तब ये नहीं हो पाया था। मैं दोबारा ये गुरु जी के आशीर्वाद से, उनके कहने पर दोबारा से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज जब मैंने ये लिखा था ये शुक्राना सत्संग, तब मेरे राइट हैंड में बहुत दर्द हो रही थी, तो फिर मेरे से लिखा नहीं जा रहा था। जब मैंने शुक्राना सत्संग लिखना स्टार्ट किया तो पेन अपने आप धीरे धीरे कम हो गई। ऐसे हैं हमारे गुरुपाद जो हम सबकी चिंता करते हैं। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी के आशीर्वाद से ही मैं ये शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी के आने से मेरी लाइफ बहुत सही चलने स्टार्ट हो गई है। मुझे अपने आप में भी बहुत ज़्यादा काफ़ी सुधार आया मेरी अपनी ही लाइफ में। संगत जी गुरुजी तो हम सबके साथ ऑलवेज रहते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो रही होती है तो गुरुजी हमें टेलीपैथी के द्वारा हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी आपके आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है। गुरुजी तो सबके दिल की जानते हैं। संगत जी मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था पहले, तब मैं मोबाइल की हेल्प से ही उनके दर्शन किया करती थी और उनका शुक्राना सत्संग सुनती थी। और मेरे अब आज मैं गुरु जी के स्वरूप मेरे पास पॉकेट स्वरूप आया और मुझे गुरु जी का मैसेज आया था, तेरे को पॉकेट स्वरूप तेरे पास आएगा। मैं सोचती थी कैसे आएगा, जब मेरे पास आया मैं तो सरप्राइज हो गई। तो मैंने सोचा भी नहीं था मेरे पास पॉकेट स्वरूप आएगा। तो धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज मेरे पास पॉकेट स्वरूप है और मैं उसके सामने बैठ के गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सबसे। जय गुरु जी। संगत जी गणेश चतुर्थी, जब गणेश चतुर्थी के फुल गणेश जी के दिन चलते हैं, मैंने पहली बार गणेश जी के वो सब दिन सेलिब्रेट किए। मेरे घर के सामने ही आंटी जी का पूरी फैमिली गणेश जी को घर लेकर आए हुए थे। संगत जी मैंने फर्स्ट टाइम अपने बच्चों के साथ वहाँ आरती पर जाना जरूर जाती थी और ये मेरा जीवन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। ये मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से ही पॉसिबल हो पाया है। जय गुरु जी। और गुरु जी के आशीर्वाद से मैंने भागवत पहली बार अटेंड की होगी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी मैंने अपने घर पर शुक्राना सत्संग लगाया हुआ था और मेरे हस्बैंड अंकल जी आ गए, कहते ये सब मत लगाया कर, पता नहीं क्या क्या सुनती रहती है। गुरुजी आप उनको अपने साथ जोड़ लो। और फिर मेरी थोड़ी सी उनके साथ कहासुनी भी हो गई। फिर मैं अपने अंकल हस्बैंड से नाराज़ भी हो गई। मेरे
मन में यही चलता रहा, मैं अब कहाँ जाऊँ, मैं क्या सुनूंगी। अब मैंने उनके नहीं बुलाया, अपने हस्बैंड अंकल को नहीं बुलाया। उन्होंने मुझे बुलाने की भी कोशिश की। फिर मैं सब घर का काम वाम कर कर अपने रूम में आ गई और यूट्यूब ओपन किया तो स्टार्टिंग में ही गुरुजी का मैसेज था। वो मैसेज देखकर मैं बहुत सरप्राइज हो गई। उसमें लिखा था, कुड़िए तो अपने पति से नाराज क्यों होती है, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पति हस्बैंड के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जय गुरु जी। मैं बहुत हैरान हुई। फिर मैंने अपने मन को समझाया, कोई ना, गुरु जी है, सब ठीक कर देंगे। फिर 2 दिन बाद ही मेरी सिस्टर की कॉल आई कि आपके घर आ रही हूँ। और फिर मैंने उनको रास्ते में ही कॉल कर दी कि मुझे भी नहीं पता था कि वो रास्ते में है। उनको कॉल की कि मुझे पॉकेट स्वरूप चाहिए तो आप लेकर आना। वो घर से निकल पड़े थे तो कह रहे थे कि नहीं, अब तो हम घर से निकल पड़े हैं। हम गुरुजी की ही बातें कर रहे थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट होते होते बच गया। वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जैसे वो आए, फिर हम सब बैठे हुए थे और उन्होंने, मेरे हस्बैंड अंकल ने उनको बोला, ये पता नहीं क्या क्या सुनती रहती है। फिर मेरे सिस्टर को कहा, कहने लग पड़े और सिस्टर आंटी को कहने लग पड़े कि ये पता नहीं क्या क्या सुनती रहती है। और उसके हस्बैंड और वो हस्बैंड अंकल और वो सब कहने लगे, कोई बात नहीं, ये सब गुरुजी, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, जिसकी जैसी मर्जी, ये कहा तो वो चुप कर गए। और तो उसके बाद आज का दिन है, ये पता नहीं गुरुजी का ही चमत्कार था कि आज कभी भी गुरुजी मना नहीं किया उन्होंने मुझे। मैं सत्संग सुनती हूँ, मैं भजन कीर्तन सुनती हूँ उनका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। अब मेरे गुरु जी के भजन भी चलते, मेरे घर में गुरु जी के भजन भी चलते हैं। शुक्राना सत्संग भी मैं बहुत खुश हुई। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, आपने कहा था कि मैं बहुत जल्दी तेरे घर आ रहा हूँ। गुरु जी, आपकी ये बेटी आप वेट कर रही है कि आप मुझे कब दर्शन दोगे, कैसे दर्शन दोगे, मुझे नहीं पता है, ये गुरु जी ही जानते हैं। गुरु जी, मेरे छोटे बेटे का 18 सितंबर को उस साल का हुआ था और मैंने सेलिब्रेट किया उसका बर्थडे। वो भी गुरुजी गुरुद्वारे साहिब भी गए। वो भी मुझे पता नहीं था हम गुरुद्वारा साहिब जाएंगे, वहाँ पे मत्था टेका। ये सब गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो पाया है और बहुत अच्छा रहा। और गुरुजी, आप उसको बहुत सारी ब्लेसिंग देना, उसको, मेरे दोनों बच्चों को बहुत सारी ब्लेसिंग देना, उन दोनों पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। गुरुजी, मेरा जो बड़ा बेटा है उसकी थोड़ी आइज़ में प्रॉब्लम है। प्लीज़ आप उसकी आइज़ के लिए कोई ना कोई डॉक्टर के बारे में हमें बता दीजिए जिससे इसकी आइज़ ठीक हो जाए। नहीं तो आप अपना ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि उसकी आइज़ अपने आप ही ठीक हो जाए। ये आप ही जानते हैं ये कैसे ठीक होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर मेरे से शुक्राना सत्संग बोलने के टाइम कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी, मेरे पूरे परिवार के सब संगत परिवार को, पूरे परिवार को, सब संगत परिवार को ब्लेस करना। जो आंटी जी अंकल जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेस करना, जो सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं और दूसरा और सत्संग आपके आगे आपको सुनाती हूँ। गुरु जी, ये सत्संग, एक और सत्संग मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी, फिर आया नवरात्रे आए। नवरात्रों में मैंने कभी सोचा नहीं था कि कैसे चलेगा, सब कुछ ठीक चल रहा था। नवरात्रों में मैंने खंजोत जगाई और उनके दुर्गा माता जी की जोत के साथ और खेतरी माता जी को भी विराजित किया। लेकिन इस बार मेरी खेतरी हुई नहीं, मैं हैरान हूँ। और क्या हुआ था कि हमने जब खेतरी बीजी थी, बाकी जो थे मेरे बच्चे, मेरे बेटे ने, बड़े बेटे ने बाहर गार्डन में ऐसे ही लगा दिए
उसमें बहुत सुंदर खेतरी माता जी ने दर्शन दिए। मैं देख के हैरान हुई, और हमारे जहाँ पे मंदिर में विराजित किए थे वहाँ पे दर्शन नहीं दिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर मैं पंडित जी के पास, मंदिर के पास पंडित जी हैं, उनके पास गई। उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, जो आपके वहाँ पे गार्डन में खेतरी माता जी ने दर्शन दिए हैं, आप वो उठाकर अपने मंदिर में स्थापित कर दो, कोई दिक्कत नहीं। गुरु जी ने हमें बचा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। और इस तरह से उन्होंने गुरु आशीर्वाद, क्या पता था इस तरह माता रानी ने हमें इस तरह से आशीर्वाद देना था। ये तो गुरु जी की महिमा है, गुरु जी ही जाने। गुरु जी ने मुझे बहुत बार बटरफ्लाई के दर्शन दिए हैं, और अब भी दिए हैं, बहुत बार देते हैं। आपने जा रही थी अपने हस्बैंड अंकल के साथ, मुझे वहाँ पे रास्ते में 777, वहाँ पे जय गुरु जी लिखा हुआ था, 777 लिखा हुआ था गाड़ी पे। मैं तो देख के बहुत खुशी, गुरु जी की ब्लेसिंग मिली, मैं बहुत खुशी। मेरे घर में भी बटरफ्लाई के मुझे दर्शन होते ही रहते हैं, जिस दिन नहीं होते तो मैं सोचती हूँ कि आज बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए। और पता नहीं, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी तो हम सबके मन की बात बहुत जल्दी सुनते हैं, और उसी टाइम गुरुजी ने दर्शन भी दे देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, आपकी महिमा तो अपरंपार है गुरु। सबके घर में गुरु जी बरकत रखना, लक्ष्मी माता जी का आशीर्वाद बना रहे सबके घर में, सबको खुशियाँ देना, सबकी जो प्रॉब्लम है सबकी इस दिवाली में सबकी दूर हो जाए, सब अपने घर में खुशी से अपने जीवन में व्यतीत करें। दुख सुख तो गुरु जी आते ही रहते हैं, उतार चढ़ाव भी आते ही रहते लाइफ में, बट झगड़ा ना हो घर में सुख शांति बनी रहे, फिर तो अपने आप ही दुख चले जाते हैं गुरु जी। बस इस तरह से अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं, आपको पता ही है सब कुछ, आप सबके बारे में, हम सबके बारे में, कि किस टाइम गुरु जी ने हमें क्या देना है क्या नहीं, ये सब गुरु पा ही जानते हैं। गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है, इन बिल्कुल भी नहीं हम सोच सकते। गुरु जी, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करना, पूरे परिवार का ध्यान रखना गुरु जी। मेरे हस्बैंड अंकल की भी लेग्स बहुत दर्द करती है, उनकी तबीयत कभी कभार बहुत ख़राब रहती है, तकरीबन लेग्स में ही ज़्यादा पेन रहती है गुरु जी। उनका ध्यान रखना, उनके ऊपर कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप सब संगत को, गुरु जी को से मैं आप माफ़ी मांगती हूँ। अगर शुक्राना सत्संग बोलते समय मेरे से कोई गलती हो गई तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं इस संगत को, इसी शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ, और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जब गुरु जी का आदेश होगा मैं जल्दी ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। इस बार मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया शुक्राना सत्संग, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरु का। मेरे से मैं बस घर पे ऐसे ही पता ही नहीं चलता था टाइम का, दिवाली कैसे चल रहे हैं, घर पे साफ सफाई करना, ये सब चल रहा था, बस बहुत लेट कर दिया शुक्राना सत्संग करने में। गुरु जी मुझे माफ़ करना। बस आप सबका ध्यान रखना, परिवार में किसी में कोई कष्ट ना आए, सब खुश रहे, अब परिवार में संग रहे। एक बार मुझे गुरुजी ने मुझे सपने में बटरफ्लाई, इतनी बड़ी बड़ी बटरफ्लाई का दर्शन दिए। मैं मीन्स तब तो मेरे एकदम से नहीं पता चला, तो अगले दिन याद आ रहे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। गुरुजी, जब मैं आपको, संगत जी, आपको एक बात बताती हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में ही, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कौन है, कैसे हैं। मीन्स मुझे इनके बारे में ऐसा पता था कि गुरुजी है, ये गुरुजी के बारे में ऐसा उनके बारे में सुनते थे भजन कीर्तन, लेकिन अटैचमेंट नहीं थी मेरे को गुरुजी की। मुझे नहीं पता ना, मैंने अपनी सिस्टर आंटी से बात की थी, मुझे सपने में उनके गुरुद्वारा साहिब और शिवलिंग के बादलों में दर्शन हुए। तब मैं गुरुजी के साथ अटैच नहीं थी, और मैंने ये अपनी सिस्टर आंटी को बताया, तो उन्होंने बोला
गुरुजी ने अपने साथ जोड़ने से ही के लिए ही तुझे ये एक मार्ग दिखाया, रास्ता दिखाया है सपने में। तो उसके बाद ही गुरुजी के साथ मैं जुड़ी हूँ संगत जी। मैं मीन्स तब तो मेरे माइंड में ये था कि छुट्टियां चल रही हैं, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, शायद कहीं गुरुद्वारे जाना होगा, चाहे कहीं और जाना होगा। आगे शायद वो आ रहे थे शिव जी के सावन के महीने, तो मेरे मन में यही था। तो शायद इसलिए सपना आ रहा है कि मुझे कहीं गुरुद्वारे जाना है, इसलिए आ रहा है। लेकिन मेरे को अब जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ वो सपना क्यों आया था मुझे। ये इन गुरुजी की तो महिमा सच में अपरंपार है। गुरुजी ने कब किसको किसके साथ कैसे हम जोड़ना है, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। जन जन ने हैं दीप जलाए, लाखों और हजारों ही। धरती पर आकाश आ गया, सेना लिए सितारों की। छिप गई हर दीप के नीचे, देखो आज अमावस काली, प्यारे राम की मतवाली। झिलमिल करती आई दिवाली। आप सबको, आप सब परिवार को, सब संगत परिवार को गुरुजी सबकी रक्षा करे, सबके घर में खुशियाँ आए, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसा कि गुरुजी ने मेरी सेवा लगाई है शुक्राना सत्संग रोज़ करने की, तो आज भी मैं गुरुजी के स्वरूप के समक्ष उनके चरणों में शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठ गई हूँ। जो मुझसे गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी, अगर कोई गलती हो जाए बोलने में तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, मुझे गुरुजी ने अपने साथ सितंबर 2024 में जोड़ा और उन्होंने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में रखा हुआ है, तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मुझे सुबह ही गुरुजी का एक मैसेज मिला कि आज महीने के पहले शुक्रवार वाले दिन हम गुरुजी को शुक्राना करते हैं और ये महीना आप सबके लिए खुशियों से भरा हो, खुशियों से भरा हो, तरक्की भरा रहेगा। तो गुरुजी का शुक्रिया अदा करना मत भूलना। तो संगत जी, हमें गुरुजी का ज़रूर थोड़ा समय निकाल कर आराम से उनके समक्ष बैठकर शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी को शुक्राना बहुत ही पसंद है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबके घर में गुरुजी और माँ लक्ष्मी सदा सदा के लिए विराजमान हो जाएं, यही प्रार्थना है मेरी माता रानी से और भोले शंकर जी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस दिवाली तेरे घर में बड़ी खुशियाँ आएंगी। दिवाली बहुत बढ़िया होने वाली है, बड़ी रौनक ते सरप्राइज़ मिलने हैं तैनू, क्योंकि मैं आ रहा हाँ लक्ष्मी माँ दे नाल, तैनू खुशियाँ ब्लैस करनी है। शुक्रिया गुरु महाराज, शुक्रिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने जैसे ही ये मैसेज मुझे भेजा तो सच में संगत जी, गुरु जी हमारे घर में माँ लक्ष्मी के साथ दर्शन देने के लिए आए, क्योंकि मैं जब भी उनको रोज़ चाय प्रसाद का शाम को भोग लगाती हूँ ना, तो मैं ज़रूर देखती हूँ कि आज गुरुजी ने दर्शन दिए, इसमें आज किस रूप में दिए, आज किस रूप में दिए। तो संगत जी, आज गुरुजी ने चाय प्रसाद में मुझे माँ पार्वती और भोले शंकर और गुरुजी साथ में दर्शन मुझे हुए, और मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ कि गुरुजी हमारे घर में माँ लक्ष्मी के साथ
आए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत स्वागत गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरी हर प्रार्थना के फूल पर कली आ गई है, अब हर मुराद पूरी होने वाली है, अब राहों में फूल ही फूल होंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, कल मैं और मेरे पति पहले शाम को शिव मंदिर में दिए लगाने गए और फिर आते आते गुरुद्वारे में भी दिए जलाए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ली। आज गुरु जी ने मुझे एक सरप्राइज़ भी दिया। गुरु जी ने मुझे सुल्तानपुर श्री बेर साहिब गुरुद्वारे में बुलाकर ढेरों ब्लेसिंग्स दी। मैं और मेरे पति देव दिवाली वाले दिन पहली बार गुरु जी का आशीर्वाद लेने गुरुद्वारा साहब पहुँचे। वहाँ पर हमने मत्था टेका, कड़ाह प्रसाद का भोग लगवाया और बिस्कुट प्रसाद का भी भोग लगवाया और फिर मोमबत्तियाँ जलाकर गुरु जी के साथ दिवाली पर्व मनाया। फिर हमने लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद लिया और हम घर आ गए। संगत जी, यहाँ मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि जो सुल्तानपुर लोधी का गुरुद्वारा है, वहाँ बाबा नानक जी ने अपनी बहन के घर रहकर व्यापार किया था और वहाँ रहते हुए उन्होंने 13-13 कहते हुए सारा अनाज गरीबों में बांट दिया था, क्योंकि वो हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। तो आज के दिन वहाँ जाकर आशीर्वाद पाने का अलग ही आनंद आया मुझे। श्री गुरु नानक जी का गुरुपर्व भी इसी महीने की 15 तारीख को है, जो कि यहाँ बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। जैसा कि गुरु जी भी बार बार यही संदेश दे रहे थे कि पुत्र, इस बार की दिवाली तेरी पहली जैसी दिवालियों से अलग ही होगी। तो सच में ये दिवाली हमारे लिए ढेरों ब्लेसिंग्स लेकर आई है। गुरु जी की इसके लिए गुरु जी की ढेरों संगत जी, थोड़ा बोलने में गलती हो गई, तो मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। सच में ये दिवाली हमारे लिए ढेरों ब्लेसिंग्स लेकर आई है गुरु जी की। इसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रार्थना रोज करें, क्योंकि लोगों से बात करने से ज़्यादा अच्छा है परमात्मा से बात करना। हाँ जी संगत जी, ये तो बिल्कुल सही बात है कि लोगों के साथ जाके बातें करेंगे तो किसी की निंदा चुगली करेंगे और उनके पापों का भार अपने सिर पे लेंगे, अपने पुण्य ख़त्म करेंगे। तो इससे बेटर यही है कि हम 2 घड़ी परमात्मा के पास बैठकर उनसे बातें कर लें, उनसे अपने दुख सुख सारे फोल लें। जिनके पास हल तो है, लोगों के पास किसी बात का क्या हल है संगत जी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने भगवान के पास थोड़ी देर के लिए बैठें और उनका नाम जाप करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कौन कहता है जो गुरु जी से मांगने वाला होता है वह गरीब होता है, जो गुरु जी के दर तक पहुंच जाए वह सबसे बड़ा खुश नसीब होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नाम इतना जपो कि गुरु धड़कन में उतर जाए, सांस भी लो तो खुशबू गुरु दरबार की आए। गुरु का नशा दिल पर ऐसा छाए, बात कोई भी हो पर नाम गुरु गुरु ही आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र, इस पल के लिए ही तुझे इंतज़ार करवा रहा था, अब तेरा इंतज़ार ख़त्म होगा, तेरे सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। शुक्र है गुरु जी, शुक्र है, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਤੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ सारे दुखों का हुण अंत कर दिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का दिन तेरे लिए लक्की है पुत्र, आज पूरा दिन तुझे मेरे होने का एहसास मिलेगा और तेरे कार्य सफल होते चले जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में
मेरे लिए आज का दिन बहुत ही लक्की रहा, जो मुझे सुल्तानपुर गुरुद्वारा बेर साहब में जाने का मौका भी मिला। और सच में सारा दिन मुझे ऐसा ही लगा कि गुरुजी मेरे साथ साथ ही हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी गाड़ियों की नंबर ब्लेसिंग रूप में। और गुरुद्वारे में भी ऐसा ही एहसास हुआ कि गुरुजी मेरे साथ हैं और मैं दिवाली का पर्व मना रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरा पिता तेरे साथ है, चिंता ना कर, सब अच्छा ही होगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी अब आपके होते कोई चिंता नहीं है। शुक्राना, 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 हर पल साथ रहने का शुक्राना गुरुजी। दिल की बात हर किसी को बताई नहीं जा सकती, और गुरुजी वो आईना है जिनसे कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। सच में संगत जी, गुरुजी से कोई बात छिप नहीं रह सकती। गुरुजी जानी जान है, बिन बोलिया सब कुछ जानता, बिन बोलिया सब कुछ जानता मेरा वाहेगुरु। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। पुत्र, सिमरन करने से तेरे सारे सवालों के जवाब, रोग, बीमारियां, परेशानियां, हर एक चीज़ जो तेरी ज़िंदगी में चल रही है उनके जवाब मिल जाएंगे, और साथ ही सब ठीक हो जाएगा। बस ऐसे ही सिमरन करती रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हमेशा मेरे संग रहना और मुझे हिम्मत देते रहना, हौसला देते रहना कि जो मैं आपका सिमरन करती हूँ ना बैठ के, चाहे आधा घंटा, चाहे 1 घंटा, जितना भी समय करती हूँ, तो ये मेरे से छूटे ना कभी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें नाम जाप, सिमरन, सत्संग जरूर करना चाहिए, जरूर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो? लोग तो कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। सच में संगत जी, ये तो सही बात है कि जब हालात बदल जाते हैं ना, तो वाकई में लोगों के बोल, लोगों के चेहरे भी बदल जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लोग वही होते हैं जो दुख देखते हैं और साथ छोड़ के भाग जाते हैं, और जब सुख देखते हैं तो उनका चेहरा ही बदल जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पुत्र, आज शाम के समय मैं आऊँगा, तेरे नाल चाय पीते पीते गल्लां बातां करन। मेरा इंतज़ार ज़रूर करना। आराम नाल अपने परिवार साथ छोटा सा सत्संग भी करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी, आज गुरुजी हमारे घर आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने उनसे ढेरों बातें की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सदा ही अपने चरणों से लगाए रखना, कभी अपने चरणों से दूर मत करना। मेहरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, मेरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब शुक्राना सत्संग सेवा को जारी रखते हुए मंत्र जाप के साथ मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी की ओर चलती हूँ। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरे सत्संग सुनते हो, और साथ में गुरुजी के साथ साथ आपकी भी ब्लेसिंग्स मुझे मिल जाती हैं। गुरुजी, जो सागर अंकल है ना, उनको आप ढेरों आशीर्वाद देना गुरुजी, ढेरों आशीर्वाद देना। जो इतने बड़े हम छोटे से नादानों के जो सत्संग हम बोलते हैं उनको शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उनकी फैमिली को ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।